खबर मध्य प्रदेश से, जहां एमपी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में आईएसआई के 11 लोगों में से एक ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स है, जिसे कल भोपाल से गिरफ्तार किया गया। ध्रुव पहले बीजेपी की भोपाल जिला इकाई में आईटी सेल से जुड़ा हुआ था। कम समय में करोड़पति बनने के लालच में ध्रुव देश की खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर करने लगा। बीजेपी का आईटी हेड निकला आईएसआई का एजेंट। एमपी एसआईटी ने किया गिरफ्तार। बीजेपी के सीएम से मंत्री तक था उसका आना जाना। कैसे पकड़ा गया बीजेपी वाला आईएसआई एजेंट? इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। इस शख्स का नाम है ध्रुव सक्सेना। ध्रुव सक्सेना देखिए किस तरह सीएम शिवराज के मंच पर हाथ में लैपटॉप संभाले हुए है। दरअसल ये बीजेपी की आईटी सेल का हेड है, लेकिन अब इसे एसआईटी ने 11 लोगों के साथ आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन बीजेपी के इस आईएसआई एजेंट आरोपी की पूरी कहानी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे पहले इसका रसूख जान लीजिए। ये बीजेपी के तमाम आला नेताओं के साथ अपनी तस्वीर फेसबुक पर लगा चुका है। कैसे पकड़ा गया आईएसआई एजेंट ध्रुव सक्सेना? कैसे आईएसआई के लिए करता था काम? किसके कहने पर करता था जासूसी? दरअसल बीजेपी के आईटी सेल में शामिल ध्रुव सक्सेना समेत 11 लोग आईएसआई को संवेदनशील जानकारी कुछ पैसों के लालच में देते थे। लेकिन जो तरीका इन लोगों ने अपनाया था उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल बीजेपी आईटी सेल का हेड ध्रुव सक्सेना अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की जानकारी देता था। वह इंटरनेट कॉल को लोकल नेटवर्क के जरिए सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को देता था। जिस तरह से 11 लोगों की एमपी से गिरफ्तारी हुई है, उससे दो बातें साफ है। एक तो बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की हालत खस्ताहाल है। वहीं जिस तरह से बीजेपी का आईटी सेल का हेड गिरफ्तार हुआ है और जिस तरह बड़े नेताओं के यहाँ उसका आना जाना था, इससे साफ है कि सत्ता और रसूख का इस्तेमाल कर देशद्रोही देश को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त जांच की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले ध्रुव सक्सेना पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 8 फरवरी 2017 को उन्हें एंटी टेरर स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था। उन पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम करने के आरोप हैं। अभी वो फिलहाल बेल पर बाहर हैं। कोर्ट ने ध्रुव को निर्दोष नहीं कहा है, न ही जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कुछ भी ठोस सबूत अभी तक दिए हैं। 1 सितंबर 2019 को ध्रुव का नाम फिर से चर्चा में आया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के एक रिट्वीट के बाद। जिस ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया था उसमें लिखा था कि ध्रुव सक्सेना आईएसआई एजेंट हैं और बीजेपी नेताओं से उनके गहरे रिश्ते हैं। उस ट्वीट में 2 तस्वीरें भी थी, जिसमें से एक में वो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद ध्रुव का नाम एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करने लगा। बकौल ध्रुव बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत संभली जिंदगी फिर डावाडोल लगने लगी। इससे पहले 2017 में जब मामला सामने आया था, तब उनको बीजेपी से लिंक करते हुए कई सुर्खियां बनी थी। ध्रुव का केस क्या है वो भी जान लीजिए। ध्रुव पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम करने के आरोप लगे हैं। उन पर भारत सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी करने, धोखाधड़ी, कागजी जालसाजी और सबूतों से छेड़छाड़ करने जैसे कई बड़े मामले हैं और उनके तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 8 फरवरी 2017 को गिरफ्तार होने के बाद उन्हें करीब 11 महीने तक जेल में रखा गया। केस का जो मौजूदा स्टेटस है उसके बारे में भी आपको अपडेट देते हैं। फिलहाल मामला भोपाल की एक लोअर कोर्ट में चल रहा है। एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड की ओर से चार्जशीट दायर की जा चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक 2600 पन्नों की इस चार्जशीट में ध्रुव के साथ 15 और लोगों के नाम भी शामिल हैं। इन पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगा है। हालांकि इस चार्जशीट पर अभी तक कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई है। गिरफ्तारी से पहले ध्रुव सक्सेना बीजेपी युवा मोर्चा के आईटी सेल के जिला संयोजक थे भोपाल में। करीब 2 साल तक वो इस पद पर रहे थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया।